नमस्कार। क्या आप एक ऐसी फसल की तलाश में हैं जो कि ठंड के समय पर कम लागत पर कम समय पर अच्छा मुनाफा देती हो? तो आज इस वीडियो पर मैं आपको 30 दिसंबर तक लगाई जाने वाली एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप लगाते हैं, आपको ज़मीन खाली है, तो भैया आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बाजार प्रभाव उसके 50 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। पर डे उसकी तोड़ाई आपको करनी पड़ेगी और कम से कम 1 से लेकर 2 कुंटल पर डे आप प्रति एकड़ से उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। खासकर जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनके घर में 1-2 लोग हैं खेती में मदद करने के लिए, तो उनके लिए तो वरदान है, क्योंकि आप खुद तोड़ाई कर सकते हैं उसकी। ना तो आपको स्टेकिंग करनी है, ना ही उस पर ज़्यादा खर्चा करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी ठंड के समय पर हम कोई फसल को लगाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है अंकुरण की, दूसरा फसल को चलाने की। अंकुरण कैसे लेना है, फसल को ठंड के समय पर कैसे चलाना है, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में हम वैरायटी बताएंगे जो हमने लगाकर देखी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो फसल कौन सी है, दूसरा ज़मीन की तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ठंड के समय पर फसल को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि आप थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाते हैं, खर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आपको मुनाफा भी अच्छा होता है। आपकी फसल जो है समय से 5 से लेकर 15 दिनों तक अगेती और हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो ठंड के समय पर यदि आप मल्चिंग करते हैं भैया, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है उसका। आपकी फसल जो है ठंड से बच जाती है। दूसरा, नमी मेंटेन रहती है, सिंचाई आपको कम करनी पड़ती है, इंसेक्ट भी थोड़े से कम आते हैं, आपको खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है। दूसरा, यदि आपको ठंड से अपनी फसल को और बचाना है तो आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं। क्रॉप कवर कैसे लगाते हैं, इसका खर्चा कितना आता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्रॉप कवर कैसे लगाना है, कहाँ से आपको मंगवाना है, किस रेट पर आपको मिलता है, कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है। ये सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर आपको दे देंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। दूसरा ये कि हमने अन्य फसलों के लिए, जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, खीरा है, बैगन है, करेला है, इनके लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमें संपूर्ण जानकारी दी है। उससे भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है। मोबाइल नंबर जो चल रहा है वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। और उन ई बुक को यदि आप लेते हैं भैया, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, आपकी सारी समस्याएं दूर रहती हैं। क्रम बर क्रम आपको जो है सारी जानकारी आपको मिलेगी, कौन सी खाद आपको कब चलानी है, कौन सा आपको स्प्रे करना है, ये सारी जानकारी। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ज़मीन की तैयारी हमें कैसे करनी है। ज़मीन की तैयारी से पहले हम ये समझते हैं कि यार फसल हम कौन सी लगाने वाले हैं। तो फसल है भैया भिंडी, अगेती भिंडी की खेती यदि आप दिसंबर के महीने में करते हैं तो आपको भाव जो है 50 रुपये के जी कम से कम मिलने वाले हैं। इस समय पर अगर देखें हम तो भाव 50 रुपये के जी ऊपर होलसेल पर चल रहे हैं। अभी आप अपने आसपास की मंडियों पर देखें तो आपको पता चलेगा कि मंडी पर भिंडी के भाव इस समय पर 50 रुपये के जी से ऊपर चल रहे हैं। आपको ये भाव मार्च के महीने तक दिखाई देंगे। मार्च के महीने तक आपको ये भाव दिखाई देंगे। पक्का मान के चलें आप, जो भिंडी है वो 30 रुपये के जी से ऊपर ही बिकने वाली है। इस पर खर्चा कम आता है क्योंकि इस पर स्टैकिंग हमें नहीं करनी है, इस पर ज़्यादा रोग भी नहीं आते हैं, थोड़े इंसेक्ट आते हैं तो हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। फसल ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है तो आपको स्प्रे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी समस्या तोड़ाई की आती है, तो तोड़ाई यदि आपने मैनेज कर ली तो आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बेड बनानी है। बेड बनाने के बाद आपको गोबर खाद डालनी है 4 से लेकर 5 टली तक, यदि आपका उपलब्ध हो तो। दूसरा, बेसल खाद में अगर हम देखें तो बेसल खाद में आप इसमें DAP 50 kg कम से कम, इसमें पोटास की मात्रा 25 kg कम से कम। इफ्को की सागरिका आती है, आप उसे डाल सकते हैं जिसमें कि सीवेट होता है। सल्फर बेंजोएट की मात्रा 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आपको डाल देनी चाहिए। और ये सारी खाद, चाहे वो गोबर खाद हो चाहे फिर वो बेसल खाद हो आपकी, इससे आपको बेड के ऊपर ही डालना है। और बेड के ऊपर डालने के बाद फिर आपको एक बार फिर रिजल्ट चला देना है, ताकि आप जो खाद डाल रहे हैं उसका पूरा असर आपके पौधे पर दिखाई दे। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। पूरी ज़मीन पर बिखरने से कोई मतलब नहीं है। आपको भिंडी की खेती बेड विधि से करनी है, ड्रिप लाइन से आप करते हैं तो आपको इसका हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया आता है। तुड़ाई में आसानी होती है, काम करने में, स्प्रे करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप भिंडी की फसल को 30 दिसंबर तक यदि लगाते हैं तो बाजार पर आपको बच्चे मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया फसल है। 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। एकड़ पर अगर आप देखें तो कम से कम 1 कुंटल से लेकर 2 कुंटल पर डे इसकी तुड़ाई होती है। कम से कम की हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी फसल अच्छे से बन जाती है तो 4 कुंटल 5 कुंटल तक पर डे इसकी तुड़ाई हो जाती है। तो यदि आपको बाजार पर भाव 30 रुपये के जी मिलते हैं भैया, तो 3000 पर डे का होता है, 90,000 आपके महीने के हो जाते हैं। खर्चा बहुत ही कम है इस पर। तो आप भिंडी की फसल को इस समय पर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि
जब हम भिंडी लगाते हैं तो हमें ठंड से अपनी फसल को कैसे बचाना है, तो अपने मल्चिंग लगा ली, अगर आप क्रॉप कवर लगाना चाहिए क्रॉप कवर लगा लें। दूसरा ये कि अंकुरित कैसे करें, जो हमारा सीड होता है उसे अंकुरित करना ठंड के समय पर काफ़ी कठिन होता है, तो उसकी एक विधि है, उस विधि को आप किसी भी फसल के जो सीड हैं उस पर अपना सकते हैं। विधि बहुत सिंपल है, आपको गर्म पानी करना है, गर्म पानी करने के बाद गर्म पानी इतना करना है 30 डिग्री के लगभग, यानी कि आप उसमें हाथ डाल सकें। इसके बाद आपको जो भी आपको सीड अंकुरित करना है उस सीड को एक कपड़े की पोटली में रखें। कपड़े की पोटली को आप 12 घंटे तक उस पानी में डाल दें। यदि आपके सीड कौन से हैं, जैसे कि आपका तरबूज है, खरबूज है, करेला है, लौकी है, गिलकी है, जो कड़े सीड होते हैं उनके लिए। यदि आप खीरा जैसी फसल ले रहे हैं, आप बीन्स ले रहे हैं, आप जैसे भिंडी ले रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे आप उस पानी पर डालें। इसके बाद उसे निकाल दें उस पोटली को। पोटली को निकालने के बाद जो हमारे जूट के बोरे होते हैं उस पर क्या करेंगे, पोटली में को उससे अंदर रख दें आप, यानी कि एक बोरा पट्टी लें, उसके अंदर उस पोटली को रखें, फिर उसको पैक कर दें। और पैक करने के बाद आपकी नमी रहनी चाहिए उस बोरी पर भी। और फिर इसके बाद जो गर्म जगह होती है हमारी, जैसे कि आप गोबर जहाँ डालते होंगे वो जगह होती है आपकी। दूसरा आपके पास भूसा होगा, पुआल वगैरह होगी, पराली होती है, जैसे कि धान की पराली हो गई हमारी, या फिर आपका गेहूँ का भूसा होता है, तो ऐसी जगहों पर आप नीचे उसको रख दें। दूसरा, अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक बोरी लें, दूसरी बोरी प्लास्टिक की बोरी लें, उसके अंदर थोड़ा सा भूसा लें नीचे, इसके बाद उस पोटली को रखें, फिर भूसा ले लें या पुआल ले लें, पैरा ले लें अपना, और फिर उसे गर्म जगह पर रख दें, कोई फट्टे वगैरह ढक कर। तो आप देखेंगे जैसे भिंडी वगैरह आपको लगभग 3 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, करेला भी लगभग 3 से 4 दिनों में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, तरबूज खरबूज सब 3 से 4 दिनों में सारा जर्मिनेशन इसका हो जाता है। जैसे खीरा वगैरह है इसका तो 2 दिन में ही जर्मिनेशन हो जाता है, आपका बीन्स का भी 2 दिन में ही जर्मिनेशन इसका हो जाता है। तो इस विधि से आप किसी भी सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, सिंपल विधि है, आप कोई भी किसान इसे कर सकते हैं। सावधानी सिर्फ इतनी है भैया कि आपको सीड देखना पड़ेगा कि जो जर्मिनेशन जिसका हम लेने वाले हैं वो कितना कठोर है, उसका छिलका जो है कितना कठोर है। जितना कठोर होगा उतना ही आपको समय लगेगा और उतना ही कम समय के लिए आपको उसमें गर्म पानी में डालना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझें, इस तरीके से यदि आप सीड को जर्मिनेट करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप किसी फसल को आगेती कर पाते हैं। यदि आप क्रॉप कवर लगाते हैं तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। भिंडी की फसल पर आप देखेंगे तो आपको खर्चे कम आते हैं, ना तो आपको स्टेकिंग करनी है, ना ही आपको इस पर ज़्यादा खर्चे करने हैं। थोड़ी समस्या आती है जैसे थ्रिप्स वगैरह, वाइट फ्लाई वगैरह, हरा तेला वगैरह की, तो उसके लिए आप जो है एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, आपका इमामेक्टिन बेंजोएट है इल्लियों के लिए, आपका एम्प्लीगो है इल्लियों के लिए, इनको आप स्प्रे करेंगे। कोराजन है इनका आप यदि स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल पर ये इल्लियों की समस्या भी नहीं आती है और भिंडी की फसल से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैरायटी अगर हम बात करते हैं तो वैरायटी हमने जो लगा कर देखी है वो राधिका सीड है आपका एडवेंटा कंपनी का। दूसरा आप नामधारी का 7772 भी लगा सकते हैं, हमने लगा कर देखा है, अच्छा उत्पादन है, मार्केट पर इसकी डिमांड भी है, नरम भी होती है भिंडी और तोड़ने में थोड़ी सी आसान होती है। तो इस तरीके से आप वैरायटी का सेलेक्शन कर सकते हैं। आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।